अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और इनके सिपाही की ओलूफ और उसके सिपाहियों के साथ लड़ाई जारी होती है। इसी दौरान कांता कोजिनोस अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है, रुक जाए उस्मान साहब, रुक जाए। मैं यहाँ पर शहंशाह के हुक्म से आया हूँ। आप गलत दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। और फिर घोड़े से उतरकर उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, लेकिन आज तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, मुझे वजाहत का मौका दे उस्मान साहब। आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मन के हाथ में है। ये सुनते ही उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो। दूसरी जानिब यानी शहर में बाला खातून ने हिफाजत पर मामूर तमाम सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे कहती है, दुश्मन हमारे घरों में घुस आया, आप इस दरवाजे की हिफाजत कैसे करते हैं? क्या तुम बहरे और अंधे हो गए हो? मुझे जवाब दो। लेकिन तमाम सिपाही अपना सर झुकाए खड़े होते हैं। बाला कहती है, मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसी दौरान दरसन फकी वहां पर आ जाते हैं और बाला खातून को रोकते हैं। कहते हैं, बाला खातून रुक जाए, सब्र करे। ये गुस्से करने का टाइम नहीं है। जिसने आपको औलाद की नेमत दी है वही आजमाइश में भी डालता है। सब्र करे, सब्र। हम अलाउद्दीन को ढूंढ लेंगे। इसी दौरान अख्तमूर भागता हुआ वहां आता है। आयशा पूछती है, क्या कोई सुराख मिला? इस पर अख्तमूर कहता है, पहिए के निशान मिले, लेकिन वो आगे जाकर गायब हो जाते हैं। अब हमें इनका तहक्कुब करना होगा। ये सुनकर बाला खातून कहती है, चलो फिर हमें जल्दी से जाना होगा। अख्तमूर सिपाहियों से घोड़े तैयार करने का कहता है। फिर बाला खातून दुर्सन फकी से इजाज़त लेती है। फिर सब अलाउद्दीन के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब कांता कोजिनोस से कह रहे होते हैं, किसने किसने मेरे बेटे को अगवा किया? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, वो जिसने शहंशाह को ख़त्म करने की कोशिश की। ओफेलिया, शहंशाह की बेटी ओफेलिया। लेकिन ओफेलिया अकेली नहीं, उसने इस सरजमीन में आपको तबाह करने के लिए फरीक को भेजा। फरीक का नाम सुनकर ओलूफ को बहुत गुस्सा आता है। फिर कांता कोजिनोस कहता है, वो हमारे दुश्मन हैं उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, इसमें हमारी वाली कोई बात नहीं, हम अलग अलग हैं, तुम अलग हो। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, आपने इस दिन कस्तंतीनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी मोड़ ली है। अब हमारा दुश्मन एक है। इस तरह हम एक ही तरफ हुए उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब ओलूफ की तरफ देख कर कहते हैं, तो इस कुत्ते का क्या होगा? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, ये रूम का सबसे काबिल एहतमाद जंगजू है। उस्मान साहब कहते हैं, कांता कोजिनोस, अगर मेरे बेटे का सर का बाल भी भीगा हुआ तो मैं सबको तबाह कर दूंगा। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, अगर मैं किसी से डरता तो इतनी कम फौज के साथ यहाँ पर ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है। हम इन दो शयातीन के बनाए गए मंसूबे को तबाह कर देंगे। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, तो आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, मैं उस स्याह दिन के बाद इनके पीछे लगा हुआ हूँ। मैंने फरीक के आदमियों में से एक को पकड़ लिया। मुझे जो सुराख मिला मुझे इस सरजमीनों में ले आया। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम्हारी बात में ज़रा भी झूठ हुआ तो तुम्हारी मौत यकीनी है। फिर उस्मान साहब पूछते हैं कि वो किधर है? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, वो ज़मीन के नीचे है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कांता कोजिनोस, उलूफ ने मेरे आदमियों को मार डाला और इल्ज़ाम उस पर लगा दिया और तुम यहाँ पर मुर्दों के लिए बोल रहे हो। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, आप गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे उस्मान साहब, या उनको जिन्होंने गांव पर हमला किया? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने मेरे बेटे को अगवा क्यों किया? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, उन्होंने आपके बेटे को दान के लिए अगवा किया है। दान फरीक का भाई है और वो ओफेलिया का वफादार खादिम है। दूसरी जानिब कस्तंतीनिया के महल में शहंशाह के पास कांता कोजिनोस का सिपाही फ्रोगी खड़ा होता है। शहंशाह उसको एक जर्रा दिखाते हुए कहता है, ये मेरी बेटी ओफेलिया ने मेरे लिए तैयार की है, जो बहुत ही मजबूत है। जिस पर फ्रोगी कहता है, आपकी जरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कांता कोजिनोस ने मुझे आपके साथ रहने का हुक्म दिया है। ये सुनकर शहंशाह कहता है, कांता कोजिनोस को भी मुझसे इतना प्यार करना चाहिए जितना कि मेरी बेटी ओफेलिया। फिर एक आदमी वो ज़र्रा उठाकर शहंशाह को पहनाता है। जैसे ही ज़र्रा को पीछे की तरफ से बांधा जाता है तो शहंशाह के सीने में तकलीफ महसूस होती है। ये देखकर फ्रोगी पूछता है, आप ठीक है शहंशाह? जिस पर शहंशाह कहता है, लगता है ज़र्रा की कड़ाई में कोई सुई रह गई होगी।
जिस पर फ्रॉगी कहता है ये कैसे हो सकता है, शहजादी ओफेलिया ने इस पर एहतियात से काम किया है। इसी दौरान ओफेलिया वहां पर आ जाती है और आकर कहती है बाबा आपने पहले ही जरा पहन ली। इसी दौरान शहनशाह को चक्कर आने लग जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ओफेलिया और फ्रॉगी शहनशाह को पकड़ते हैं। फ्रॉगी कहता है जर्रा जहरीली हो सकती है। फिर एक आदमी से कहता है तुम जल्दी से हकीम को ले आओ। ओफेलिया ये सब देखकर परेशान हो जाती है। इसी दौरान फ्रॉगी ओफेलिया का हाथ पकड़कर कहता है मुझे सब कुछ बताएं, सब कुछ। नाजरीन, उसके बाद एक मंजर दिखाया जाता है जिसमें फ्रॉगी ने एक जहरीला बटन उठाकर उस ज़र्रा में लगा दिया था। फिर जब शहनशाह ने वो ज़र्रा पहनी तो वो जहर शहनशाह के अंदर मुंतकिल हो गया था। इस मंजर के बाद फ्रॉगी ओफेलिया पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है और कहता है उनके सबसे ज़्यादा करीब आप हैं और ये ज़र्रा भी आप ही लाई। और सिपाहियों से कहता है सिपाहियों शहजादी को गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर तमाम सिपाही शशोपंज का शिकार हो जाते हैं और ओफेलिया ये सुनकर बाहर की जानिब भागने लग जाती है। ये देखकर फ्रॉगी कहता है अहमको तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चलो। फिर फ्रॉगी और तमाम सिपाही ओफेलिया के पीछे भागने लग जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब कांताकोजिनोस से कहता है मैं अपने बेटे को बचा लूंगा, लेकिन अगर इस सब के पीछे तुम हुए तो कांताकोजिनोस फौरन कहता है मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपका दोस्त हूँ। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं मैं अब तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन वो उलूफ उसने जो कुछ मेरे सिपाहियों के साथ किया उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिस पर ओलूफ कहता है ओक्तम का गांव को तबाह करने के हिसाब के बाद मैं अपने हर बहाए गए खून का हिसाब दूंगा। जिस पर तुर्गुत साहब कहते हैं फिक्र ना करो ओलूफ, तुम मुझे इसका हिसाब दोगे, रूम के सबसे बेहतर एहतिमाद वाले जंगजू। और फिर कांताकोजिनोस कहता है उस्मान साहब आप देख सकते हैं हम इसके बारे में कितने वाजे हैं, अगर आप चाहें तो हम अगले इक़दाम पर बात कर सकते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। ये कहकर उस्मान साहब और इनके तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। पीछे से कांताकोजिनोस कहता है तुम वापस नहीं आ सकोगे उस्मान साहब। इधर महल में भागते हुए ओफेलिया अपने कमरे में आ जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है खुदाया रहम कर और मेरे बाबा की हिफाजत फरमा। और बाहर से सिपाही मुसलसल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर ओफेलिया एक अलमारी में ख़ुद को छुपा लेती है और एक खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाती है और सिपाही दरवाज़ा तोड़कर अंदर कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। ये देखकर फ्रॉगी कहता है तुम कहाँ तक भाग सकती हो शहजादी ओफेलिया। इधर जंगल में उस्मान साहब के जाने के बाद कांताकोजिनोस उलूफ से कहता है उस्मान साहब ने चारा ले लिया है, अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक वो कायल नहीं हो जाता। ये सुनते ही उलूफ अपना कुल्हाड़ा कांताकोजिनोस के सीने पर रखता है और कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं तुम मुझे हर चीज़ के बारे में बताओ, हर चीज़ के बारे में। फिर कांताकोजिनोस भी अपना खंजर उलूफ की गर्दन पर रख देता है और कहता है तुम्हें अब तमाशा ख़त्म कर देना चाहिए। जिस पर उलूफ कहता है मैं मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा हूँ, फिर तुमने मुझे उस्मान की गर्दन क्यों नहीं उड़ाने दी। जिस पर कांताकोजिनोस एक पैगाम निकाल कर देता है और कहता है उसने हमारे लिए अलाउद्दीन को अगवा कर लिया है। ये सुनते ही उलूफ अपना कुल्हाड़ा पीछे की तरफ हटा देता है और फिर कांताकोजिनोस कहता है हम इसे इस तरह तबाह नहीं कर सकते, इस तरह दान मारा जाएगा। क्या तुम अपने दूसरे भाई को भी खोना चाहते हो। ये सुनकर उलूफ कहता है मैं इस चरवाहे की वजह से किसी को भी नहीं खोना चाहता। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है ठीक है, फिर हम अपने मंसूबे के मुताबिक खेल खेलेंगे। अब अलाउद्दीन हमारे पास है लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा। जिस पर उलूफ कहता है मैं तिजारत नहीं करूँगा, मैं येनी शहर पर हमला करूँगा और इसके बेटे को मार डालूंगा। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है तुम मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हो, उस्मान मर जाएगा जब वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगा और पीछे से तुम अपने भाई को बचा लोगे। फिर मैं निकिया फौज के साथ आऊँगा और येनी शोर को तबाह कर डालूंगा। ये सुनकर उलूफ निहायत खुश होता है और कहता है तो इसका मतलब है तुम कस्तंतीनिया वापस जाओगे एक हीरो की तरह। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है हम जाएंगे, तख्त मिलने के बाद हम तमाम तुर्कों को तबाह कर डालेंगे। मैं तुम्हारी भी फिक्र कर रहा हूँ क्योंकि तुम अहम हो उलूफ। ये सुनकर उलूफ कांताकोजिनोस के गले लग जाता है और कहता है मैं तुम पर एहतिमाद करना चाहता हूँ कांताकोजिनोस, मुझे कभी भी मत हराना। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारा सर
उड़ा दूंगा। ये कहकर ओलूफ अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब बाला खातून, अख्तमूर और तमाम सिपाही जब अलाउद्दीन का पीछा कर रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी मुलाकात उस्मान साहब से हो जाती है। उस्मान साहब घोड़े से उतरकर बाला खातून के पास आते हैं और पूछते हैं, बाला खैरियत तो है? बाला कहती है, उस्मान, अलाउद्दीन, उन्होंने हमारे बेटे को अगवा कर दिया, लेकिन हमें अलाउद्दीन की ये टोपी मिली है और ये निशानात मिले हैं। और फिर अख्तमूर कहता है, हजूर, निशानात हमें यहाँ तक ले आई, लेकिन अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, जिसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया, इसके लिए इस जहां में जगह नहीं होगी। ये सुनकर तुर्गत कहता है, इसका मतलब है कांताकोजिनोस सही कह रहा था। उस्मान साहब कहते हैं, हम इन निशानात का तहक्कुब करेंगे और कुछ सिपाही दूसरी तरफ जाएंगे। फिर उस्मान साहब अख्तमूर से कहते हैं, अख्तमूर, तुर्गत साहब के साथ ओक्तम साहब के कबीले जाओ और उन शोहदा को कबीले के हवाले कर दो। जिस पर अख्तमूर कहता है, जो हुक्म हुजूर। फिर उस्मान साहब, बाला और तमाम सिपाही अलाउद्दीन के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब ओलूफ के सिपाही उस गाड़ी को रोक कर अलाउद्दीन को उस बक्से से निकाल देते हैं। वो जैसे ही अलाउद्दीन को ज़मीन पर लेटाने लगते हैं, अलाउद्दीन को होश आ जाता है और वो अपनी खंजर निकाल कर उस सिपाही को मारना चाहता है। जिस पर वो वैशी कहता है, तुम छोटे चूहे, और एक ज़ोरदार थप्पड़ अलाउद्दीन के मुंह पर मारता है, जिससे अलाउद्दीन ज़मीन पर गिर जाता है। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, मार दो मुझे, मार दो मुझे, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जिस पर वो वैशी कहता है, तुम्हारे बाबा की मौत के लिए तुम्हें जिंदा रहना है और इसके बाद तुम तमाम लोग मर जाओगे। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, ना तो मैं दुश्मन का कैदी हूँगा और ना ही मेरे बाबा तुम्हारे जाल में फंसेंगे, मार दो मुझे। अलाउद्दीन फिर उठने लगता है तो वो वैशी अलाउद्दीन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने लगता है, जिससे अलाउद्दीन बेहोश हो जाता है और इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।